यूनिवर्स ने ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाए कि मैं जा पाया हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे परमिट दी, इजाज़त दी। मैं थैंक्स करता हूँ अपनी पूरी फैमिली को, क्योंकि मुझे ऐसे एडवेंचर करना, एडवेंचर ट्रिप पे जाना, नई-नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद है। मतलब आजकल तो सब लोग करते हैं, जाते हैं, बट मुझे लिटरली काफ़ी अच्छा लगता है कि चंडीगढ़ से शिमला जाएँगे, शिमला से आगे रोडें काफ़ी नैरो हो जाती है, तो हम रामपुर तक जाने का था उस दिन, रामपुर से फिर हम आगे नाको जाने का था, नाको से हम स्पीति वैली में एंट्री लेने वाले थे। सो गाइज़, हमारी जर्नी हो चुकी थी स्टार्ट। हम निकले सुरपुरा डैम से, आगे बढ़े। अब बाकी सब लोगों ने अपना टैंक फुल करवा लिया था, मुझे भरवाना था अपनी बाइक में पेट्रोल। हम रुके अगले ही पेट्रोल पंप पे मेरी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए। अब वहाँ रुके तो वो पेट्रोल पंप वाले भैया ने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ 300 रुपये का पेट्रोल ही भरूंगा, इससे ज़्यादा मैं भर नहीं सकता क्योंकि शॉर्टेज चल रही है। यार हम लोग चिंतित हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर जगह यही हाल होगा। जैसा भी हो, हमने 300 का पेट्रोल लिया, आगे बढ़े। ठीक 1 किलोमीटर बाद आगे एक और पंप था, वहाँ पे बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने टैंक फुल कर दिया। देखो आप, क्या ही कहें इनको, ये देखो पेट्रोल पंप है, भले लोग हैं। अब हम आगे बढ़े, चाय हमने सुरपुरा में पी ली थी, हमें बस आगे ही बढ़ना था। तो हम सीधा जाकर रुके नागौर गौशाला में। जी हाँ, नागौर में एक विश्व स्तरीय गौशाला है, वर्ल्ड फेमस, ऐसा वो क्लेम करते हैं, जिसे हम बॉस की गौशाला के नाम से जानते हैं। वहाँ हम रुके, हमने चाय पी, फिर हमने कहा कि शाम हो चुकी है, क्यों ना हम डिनर कर लें। तो वहाँ हमने राजस्थानी थाली ऑर्डर की। जी हाँ दोस्तों, मात्र 100 रुपये में कैर सांगरी की सब्जी, कढ़ी, दाल चावल, और अगर आप छाछ लेना चाहो तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ छाछ। हमने वहाँ फुल टिका के खाना खाया, फिर हम बढ़े आगे हमारे एक और मित्र हमें ज्वाइन करने वाले थे, मकसूद। जी हाँ, मकसूद आलम। निम्मी जोधा करके एक जगह है जहाँ पहुँचने वाले थे। वो आ रहे थे जायल से, अपने घर गए हुए थे छुट्टियों में, और वहीं से हमें ज्वाइन करने वाले थे। तो फिर निम्मी जोधा से हमारा ये टारगेट था कि हम फतेहपुर जाकर रुकेंगे। चूरू के आसपास फतेहपुर जगह है, वहाँ जाकर रुकने का हमारा था प्रोग्राम। आगे बढ़े, अब सुजानगढ़ हमने पार किया। अब सुजानगढ़ में ये हुआ कि भगवान सबसे आगे चल रहा था, तो भगवान की जिम्मेदारी थी हमें रास्ता दिखाने की, लेकिन भगवान हमें सुजानगढ़ बाईपास की जगह हमें ले आया सुजानगढ़ शहर के अंदर से, जहाँ हमारे 15-20 मिनट ख़राब हुए, ट्रैफिक जाम था, ये वो बला बला हज़ार चीज़ें थी। ऐसा करके हमारे भगवान जी है, इनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। भाई साहब ने मैप में ध्यान दिया नहीं, और सुजानगढ़ हाईवे से आना था, तो हमें बीच सुजानगढ़ की गंदी गंदी गलियों से निकाला ना। सुजानगढ़ अच्छी जगह है, लेकिन गलियाँ गंदी थी और वो रेलवे फाटक भी बंद था। सो इट वॉज क्रेजी फॉर अस। भगवान को लगा किसी को पता नहीं चला, लेकिन पवन जी जानकार थे, उनको पता चल गया। उन्होंने कहा यार अंदर से क्यों लिया, बाहर से ले सकते थे। खैर इस तरह से हम आगे बढ़े। फिर हमने कहा कि चाय पी ली जाए। चाय पीने के लिए हम रुके, भाग्यश्री होटल करके एक जगह थी। खुशनुमा माहौल हो रखा है, हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। भाग्यश्री करके होटल एंड रिसोर्ट है, अच्छा लगा हमें। चाय पीते पीते डिस्कस किया क्यों ना यहीं रुक जाए, 11 तो बज गए हैं रात के। दिस इज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, आवर जर्नी इज एज वेल। कहाँ तो हम प्लान कर रहे थे आगे जाके रुकेंगे फतेहपुर के पास, और कहाँ हम यहाँ चाय पीने रुके थे और यहीं रुक गए। कुछ पता नहीं कर पाए या सो इसी जगह पे हम रुक रहे हैं। हैव अ गुड नाइट एवरीवन। रात के 11 बजे का समय हो चुका था, हमने कहा रुक जाते हैं। एक एसी हॉल था जिसमें हम 7 लोग रुकने वाले थे। उन्होंने मांगे 4000 रुपये, और हमारे भाई बार्गेनिंग में ऐसे कड़क, इन्होंने कहा कि हम 2000 देंगे, सीधा 50% डिस्काउंट। वो कह रहे नहीं 2000 में हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा ठीक है मत करो, हम आगे जाके रुक लेंगे। ऐसा करके थोड़ा वो ड्रामा किया कि हम निकल देते हैं ऐसा करके। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया आप 2000 दे देना, क्योंकि उनका भी रूम पड़ा ही था, कोई क्लाइंट तो आने वाला था नहीं। रात को 11 तो ऑलरेडी बज चुके थे। इस तरह से हम वहाँ रुके, एसी रूम था, बढ़िया पसर के सोए, और सुबह हम आगे बढ़े। तो ये थी हमारी डे 0 की जर्नी। सी यू गाइस।